Okay, now starting with next doubt lecture. This is next question. Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. पिंटू जो है वो 6 दिन उसको ज्यादा लग रहे हैं एज कम्पेयर टू नीशू। तो नीशू को कितने दिन लग रहे हैं काम करने के लिए वो हमें पता नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, आई एम सो सॉरी, निशु को जो दिन लगे हैं काम कंप्लीट करने के लिए उस नंबर ऑफ डेज को हम लोग अज्यूम करेंगे एक्स। ठीक है, तो देखो लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पिंटू बी एक्स। ठीक है, पिंटू टेक्स 6 days मोर। अभी देखो यहाँ पे निशु को एक्स अज्यूम कर सकते हो या फिर पिंटू को, किसी एक को आप लोग कर सकते हो अज्यूम। तो जैसे यहाँ पे पिंटू को अज्यूम किया गया है तो पिंटू 6 दिन ज्यादा ले रहा है। ठीक है, तो निशु कितना लेगा x-6। तो निशु का जो दिन रहेगा वो x में से 6 दिन कम रहेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग ही आपको ये जो अज्यूम्शन है वो करेक्ट अज्यूम करने के लिए हेल्प करेगा। तो इसे बार बार पढ़ के समझने की कोशिश करो। इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। How many days would it take to complete the work if they work alone? अगर अकेले अकेले काम कर रहे हैं तो कितना उनको टाइम लगेगा, मतलब कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो 4 दिन में काम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये जो वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वर्क कंप्लीटेड बाय पिंटू इन 1 day। हाँ, वर्क कंप्लीटेड बाय पिंटू इन 1 day। तो वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि उसको कितने दिन लगे हैं, एक्स दिन लगे हैं। हम लोगों ने अज्यूम किया है ना कि सपोज पिंटू को एक्स डेज लगे हैं कोई पर्टिकुलर काम कंप्लीट करने के लिए, तो जितने दिन उसको लगते हैं वन अपॉन दैट, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल वन अपॉन दैट विल गिव यू वर्क कंप्लीटेड बाय पिंटू इन 1 day। ठीक है, 1/x रेसिप्रोकल करोगे तो दैट विल बी योर वर्क इन 1 day। ये कंसेप्ट ध्यान में जरूर रखना बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उसको x दिन लग रहे हैं तो 1/x विल बी द वर्क फॉर 1 day। एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट कर रहा है, तो 1/x काम वो कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट अभी आएंगे नीशु के बारे में सोचेंगे। तो नीशु 6 दिन कम ले रहा है ना, पिंटू अगर 6 दिन ज्यादा ले रहा है इसका मतलब ये है कि नीशु 6 दिन कम ले रहा है। तो कम मतलब एज कंपेयर टू पिंटू, पिंटू का हम लोगों ने एक्स अज्यूम किया है तो नीशु का नंबर ऑफ डेज हो जाएगा x-6, 6 दिन कम, और उसका एक दिन का काम हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ दैट मीन्स x-6 जो है उसे अपॉन में डाल दो, तो 1/x-6 इज द वर्क कंप्लीटेड इन 1 day बाय निशु। ठीक है, वर्क कंप्लीटेड इन 1 day हमेशा 1/, जो भी आपके नंबर ऑफ डेज है वो होता है 1/, जो भी आपके नंबर ऑफ डेज है। सो नाउ if Pintu and Nishu work together they will take 4 days to finish the work। if Pintu and Nishu work together, if Pintu and Nishu work together they will take 4 days, मतलब 4 दिन में काम खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा 1/4। ठीक है ना, 1/, नंबर ऑफ डेज दे विल टेक विल गिव यू नंबर ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 day, तो 1/4। हाँ, अगर उन्होंने साथ में काम किया, अगर उन्होंने साथ में काम किया तो 4 दिन में काम खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा 1/4 साथ में मिलके। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में पिंटू कितना काम कर रहा है 1/x, एंड एक दिन में निशु कितना काम कर रहा है 1/x-6। तो दोनों का एडिशन, पिंटू का और निशु का, दोनों का एडिशन करेंगे तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे वो आएगा। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे वो मुझे पता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया 1/x प्लस 1/x-6 इज इक्वल टू 1/ मैंने 4 लिख दिया। इसका मतलब ये है, इसे समझने की कोशिश करो, नंबर ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय निशु एंड नंबर ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय पिंटू, दोनों का एडिशन इज इक्वल टू 1/4, इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर ना मुझे एक इक्वेशन मिल रहा है
और मेरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है। तो अगर मेरे पास एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के बाद लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह मैंने कुछ किया और उसे सॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ पर जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं अभी आप लोगों को पता है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत बड़ा चैप्टर सीखा है, उसमें काफी सारे टाइप्स हम लोगों ने देखे। वी हैव सीन फॉर्मूला मेथड, वी हैव सीन बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। तो किसी भी एक मेथड से सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो आ रहा है 2 और एक बार आ रहा है 12। हाँ, तो इफ पिंटू टेक्स 2 days टू फिनिश द वर्क, निशु विल टेक, मतलब देखो x को मैंने क्या अज्यूम किया है, पिंटू के दिन। तो पिंटू के दिन अगर 2 है, देखो यहाँ पे मुझे 2 आंसर मिले हैं। अगर मैं पकड़ कर चलो मैंने x का वैल्यू 2 पकड़ लिया तो मतलब पिंटू को काम करने के लिए 2 दिन लग रहे हैं। तो निशु को कंप्लीट करने के लिए 2 - 6 लगेंगे, मतलब दैट विल बी -4। तो इसका मतलब हो जाएगा कि निशु को ना -4 डेज लग रहे हैं काम करने के लिए। तो -4 डेज क्या होता है, ऐसा कभी नहीं होता है, डेज कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो डेज नेगेटिव नहीं होते हैं, मतलब ये जो मेरा आंसर है ये 2 वाला, ये वैलिड आंसर नहीं है। तो वैलिड आंसर कौन सा है, तो मुझे 2 आंसर्स मिले हैं, उसमें से 2 जो है वो वैलिड नहीं है। क्यों, तो मैंने आपको बता दिया है, बिकॉज उसमें निशु का जो कैलकुलेशन है वो नेगेटिव में चला जा रहा है, इसलिए मैंने वैलिड आंसर को 12 पकड़ लिया। तो अगर पिंटू का जो नंबर ऑफ डेज है वो 12 है तो निशु का आ जाएगा 12 - 6। 6 दिन पहले ही वो काम खत्म करता है, तो निशु के डेज आ जाएंगे 6। तो ये दोनों वैलिड आंसर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे जो x के 2 वैल्यूज मिले हैं, एक जगह पे मिला है 2 और एक जगह पे मिला है 12, तो दोनों में से कोई भी एक ही मेरा वैलिड आंसर है, ठीक है। क्लियर विद दिस क्वेश्चन? ओके, सी हियर नेक्स्ट डाउट, फाइंड m if has real and equal roots। मुझे m फाइंड आउट करना है। हाँ, अगर तुम लोग देखोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह पे कौन दिख रहा है, m - 12, b की जगह पे कौन दिख रहा है, 2 इन ब्रैकेट m - 12, और c की जगह पे कौन है, 2, ठीक है। मतलब है ना, a की जो वैल्यू है दैट इज m - 12, b की जो वैल्यू है दैट इज 2 इन ब्रैकेट m - 12, और c की जो वैल्यू है दैट इज 2, ठीक है। a b c ऐसे 3 वैल्यूज मुझे मिल गए हैं, ठीक है। आफ्टर गेटिंग a b c, यहाँ पे आगे दिया हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब क्या होता है कि b² - 4ac जो है वो 0 होता है ना। जब आपके रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो उस केस में b² - 4ac 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग b² - 4ac = 0 इसका यूज करेंगे। तो इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन प्लीज हियर, यहाँ पर वी हैव टेकन b² - 4ac इज इक्वल टू 0, दैट इज डेल्टा 0। इसमें b की वैल्यू, ये देखो ये a b c के वैल्यूज जो है मेरे पास a b c, ये तीनों वैल्यूज मैंने b² - 4ac के जगह पे पुट कर दिए, b की जगह पे b का वैल्यू, a की जगह पे a का, एंड c की जगह पे c का। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व मतलब ब्रैकेट्स को ओपन करते जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, a - b द होल स्क्वायर से सॉल्व होगा, और ये 2 का भी स्क्वायर बन के ये 4 बाहर आएगा। ये -4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर इधर से ये 2 भी दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट 4 2 ज़ा 8, इन शॉर्ट है ना, अगर शॉर्टकट मारना चाहो तो 4 2 ज़ा 8, तो ये बनेगा -8। तो -8 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी चलेगा, ठीक है। तो -8 इंटू m इज -8m, -8 इंटू -12 इज +96। इसे ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस तरीके का मुझे इक्वेशन मिला है, जो कि मुझे क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, क्योंकि वो ax² + bx + c फॉर्म में है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे मैंने रिड्यूस किया क्योंकि काफी बड़े नंबर्स है, तो तीनों नंबर है ना 4 से डिविजिबल होते हैं, तो मैंने तीनों नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 4 4 कट, यहाँ पे 4 × 26 इज 104,
4 से डिवाइड किया तो आ रहा है 168 और 0 डिवाइडेड बाय 4 इज 0। तो मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। ठीक है, कौन सा वाला? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। थोड़ा सा रिमाइंड आपको कर देती हूँ। जैसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड क्या होता है कि ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन इज 168 एंड जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन इज -26, ये बीच वाला। ठीक है, और फिर वो नंबर्स को हमें जो मिडिल वाला वैल्यू है उसकी जगह पे पुट करने हैं। मतलब -26m ना लिखते हुए उसको लिखेंगे -14m -12m। ऐसा लिखने से क्या होगा? ऐसा लिखने से क्या होगा? फिर वापस क्या करते हैं हम लोग, दो दो का ग्रुप बनाते हैं, कॉमन वॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब होने के बाद मुझे इसके दो फैक्टर्स मिल गए हैं। ये देखो, ये दोनों फैक्टर्स है उसके। हाँ, तो इफ m माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो m की वैल्यू 12 आएगी, और m माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तो m की वैल्यू 14 आएगी। ठीक है, क्लियर विद दिस क्वेश्चन? इसे बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करो, खुद के मन से सॉल्व करो, तभी जाके ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।